हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन क्वेश्चन सीरीज के अंदर एक नए क्वेश्चन को लेके। एंड ये क्वेश्चन जो है हमारे पास मोल कंसेप्ट से उठाया हुआ है। जी हाँ, मोल कंसेप्ट मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर कंप्लीटली करवाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है या फिर आपको मोल कंसेप्ट में किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपने कई बार देखा भी होगा। कई बच्चे जो है क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही, पूरा पढ़ने से पहले ही आंसर बता देते हैं और वो आंसर रहता है हमारे पास 55.55 कुछ ऐसा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन हमारे पास ये उठाया है मैंने कि आखिरकार ये आंसर जो है किस तरीके से आता है। एंड इसी के बेस्ड एक और क्वेश्चन बनता है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस सेशन के अंदर, राइट। एंड मोल कंसेप्ट इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा पोर्शन रहता है जहां पर मोल कंसेप्ट यूज ना होता हो। एंड मोस्टली इस क्वेश्चन को उठाने का रीजन था ये वाला आंसर, राइट, कि बच्चों को थोड़ा सा ये जो 55.55 वाला फैक्टर है ना काफी ज्यादा पसंद आता है। अगर ये आंसर ना भी हो लेकिन ऑप्शन में ये आंसर दिख रहा हो तो बच्चे टिक कर आते हैं। तो हम देखने वाले हैं इसी 55.55 के पीछे के राज को लेकर, राइट। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में हमें कहा है आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं इन 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर जो आपको हाईलाइट करनी है वो है प्योर वाटर। ठीक है, क्योंकि प्योर वाटर को लेके हमें एक वैल्यू है, एक ऑब्जर्वेबल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप इस क्वेश्चन को फॉलो अप कर सको। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर। अब हम सबको पता है कि हम जो है नंबर ऑफ मोल्स जो है वो निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोलर मास। और भी कई तरीके हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकाल लिया, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल निकाल लिया, इन टर्म्स ऑफ मास निकाल लिया। हम इस क्वेश्चन को ट्रीट करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ मास को लेके। एंड इन टर्म्स ऑफ मास अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स को लेके तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, गिवन मास बाय मोलर मास, राइट, गिवन मास बाय मोलर मास। अब मोलर मास तो हमें पता है, जो वाटर होता है इसका फॉर्मूला होता है H2O, राइट, जो वाटर है इसका फॉर्मूला होता है H2O। एंड H2O का जो मोलर मास होता है वो होता है 18 ग्राम। बट हमें कहीं पर भी ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि गिवन मास क्या है। हमें क्या कहा, प्योर वाटर आपका है, इतने से ही काम चला लो। एंड काम हमें कैसे चलाना पड़ेगा, काम हमें चलाना पड़ेगा इस चीज से कि आपको एक डिटेल पता होनी चाहिए कि जो आपका प्योर वाटर होता है, जो आपका स्वच्छ पानी होता है, हिंदी में मैं कहूं तो इसकी जो डेंसिटी होती है फिक्स होती है। इसकी जो डेंसिटी है ये क्या होती है, फिक्स होती है और वो डेंसिटी है 1 ग्राम पर एम। ठीक है, ये बात, ये इकलौती ऐसी बात है जो आपको पता होनी चाहिए प्योर वाटर के केस में अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो, राइट। तो डेंसिटी हमें पता है 1 ग्राम पर एमएल। मुझे पता है डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मेरे पास मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चे इस मास में गलती करते हैं। ये मास कौन सा होता है, ये मोलर मास नहीं होता, ये मेरे पास गिवन मास होता है। यानी कि जो भी मेरे पास सब्सटेंस गिवन है उसमें कितने ग्राम की डेंसिटी मुझे निकालनी होती है, राइट। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास जो है टोटल एक सब्सटेंस है, इसका मास है 20 किलोग्राम। ठीक है, लेकिन मुझसे कहा गया इसके 10 किलोग्राम की डेंसिटी निकालो। तो मेरे पास जो डेंसिटी में मास में यूज करता हूं ये कौन सा होता है, गिवन मास होता है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, अपने मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास ही तो निकालना है। तो गिवन मास यहां से आ जाएगा। वॉल्यूम मुझे गिवन है 1 लीटर और मुझे पता है डेंसिटी जो होती है प्योर वाटर की वो कितनी होती है, वो होती है 1 ग्राम पर एम, राइट। तो सारी चीजें हमें गिवन है, क्या निकाल लेंगे हम, मास निकाल लेंगे। तो यहां से मेरे पास मास क्या बन जाएगा, मास मेरे पास आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। डेंसिटी मेरे पास है 1 ग्राम पर एमएल और जो मेरे पास वॉल्यूम है वो है 1 लीटर। अब देखिए हमें पता है यूनिट को हमें सारी की सारी सेम रखनी पड़ेगी, सेम नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, मेरे पास जो मोलर मास है वो ग्राम में है तो मैं इसको ग्राम में ही रखना चाहता हूं। अब या तो मैं एमएल को लीटर में कन्वर्ट कर लूं या लीटर को एमएल में। सिंपल सी बात है, एक बड़ी चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट करने का हमारे यहाँ पे थोड़ा सा रिवाज है तो उसी को फॉलो कर लेते हैं। हमें पता है 1 लीटर में 1000 एमएल रहते हैं, राइट, तो इसको कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे पास देखो एमएल से तो एमएल कट गया, 1 यूनिट से तो 1 यूनिट कट गई क्योंकि डिवाइड में थी। अब यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, जो मास आ गया वो आ गया 1000 ग्राम। मास आ गया मेरे पास 1000 ग्राम। अब गिवन मास हमारे पास है, मोलर मास हमारे पास है, हमें निकालने थे मोल्स। तो मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास दैट इज 1000 डिवाइड बाय
18 और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 55.5 मोल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर भी देखने को मिल जाएगा। तो एक चीज तो थी ये, जब हमसे प्योर वाटर के नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो इसी बेस्ड पे है और उसका आंसर भी हमारे पास क्या आता है 55.5 ही आता है, वो है सेम क्वेश्चन। हमसे बस पूछा क्या जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमसे पूछा जाएगा कैलकुलेट मोलैरिटी। हमसे क्या पूछी जाती है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। सेम क्वेश्चन एज इट इज, फर्क सिर्फ इतना है, यहां पर मुझसे क्या कहा गया, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मुझसे वहां पे कहा जाएगा कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। अब मोलैरिटी के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। जो मोलैरिटी होती है उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला क्या रहता है, उसका फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट को मिस करते हुए नहीं चल सकते हो आप। कहीं पर भी कोई भी गलती से यूनिट मिस कर दी ना, बर्बाद है फिजिकल केमिस्ट्री, मजाक नहीं कर रहा हूं। यहां पर हमने क्या किया, इसको एमएल में कन्वर्ट किया। आप इस चीज को भूल जाते हैं, मान लो इसको लीटर में रखते, इसको एमएल में रखते, एज इट इज काट देते, यहां पर आंसर पता नहीं क्या, यहां पे आप आंसर 1 लिख देते, तो यहां पे सारा आंसर गलत हो जाता ना। तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिट खराब ना हो, यूनिट में गलतियां ना हो, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, जैसे जैसे वैल्यू लिखते चलो, यूनिट साथ के साथ लिखते चलो, काटते चलो या फिर ऐड करते चलो, बहुत सही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, मोलैरिटी पूछी गई है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, चाहे वॉल्यूम मेंशन हो चाहे ना हो, चाहे क्वेश्चन ऐसा आ जाए कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, आपको फिर एज्यूम करना पड़ेगा कि जो आपकी वॉल्यूम है वो 1 लीटर ही है। फिर आपको एज्यूम करना पड़ेगा वॉल्यूम 1 लीटर ही है। क्यों एज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि ये कन्वेंशनल है, हम 2 तो नहीं मान सकते, 3 तो नहीं मान सकते ना। इनिशियल वॉल्यूम 1 रहती है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम तो हो जाएगी 1 लीटर। अब मैंने क्या निकाला, प्योर वाटर के लिए जब 1 लीटर मैंने वॉल्यूम कंसीडर करी है, उसके केस में मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आते हैं, 55.5 ही तो आते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास है 55.5, वॉल्यूम मेरे पास है 1 लीटर, तो मोलैरिटी भी कितनी आ जाएगी, मोलैरिटी भी आ जाएगी मेरे पास 55.5 मोल, राइट। तो ये 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें बच्चों को काफी हैरानी भी रहती है और ये आंसर भी आना निश्चित सा होता है, फिक्स सा होता है। बट अगर कभी कल को कोई वैल्यू चेंज कर देते हैं, मान लो 1 लीटर की जगह 1.5 लीटर दे दिया जाए, तो वहां पर दिक्कत ना हो, इसी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा एंड जो भी डाउट था और जो रहस्य था इस 55.5 के पीछे वो भी क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।